हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त चल रही होगी, है ना। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसका आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था। जी बिल्कुल, हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड का जो फाइनल पेपर है 2025 का, मैट्रिक और इंटर, उसके डेट शीट के बारे में। ठीक है ना, मतलब बिहार बोर्ड कब से आपका एग्जाम लेने वाली है और किस डेट को कौन सा पेपर लेने वाली है, उसका एक प्रॉपर नोटिफिकेशन इशू कर दिया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेट शीट कहते हैं। तो भाई देखिए, आपके लिए ये डेट शीट जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप अभी से अपने आने वाले एग्जाम के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग कर सकेंगे कि कौन से डेट में कौन सा पेपर है और उस पेपर के लिए आपको किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बना के जाना है, जिससे आपका परफॉर्मेंस बहुत 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 जबरदस्त हो सकता है। ठीक है ना, तो ये जानना आपके लिए बहुत और बेहद जरूरी भी है, इसलिए इस चीज को एक बार फटाफट हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मैट्रिक के डेट शीट के बारे में, कि मैट्रिक का सबसे पहला कौन सा पेपर है और किस तरीके से पेपर पूरा चलने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग कि मैट्रिक के बारे में। देखिए, आपका ये मैट्रिक का डेट शीट है और मैट्रिक के पेपर का जो है ये आपका होने वाला है मैट्रिक का, है ना। ये हो गया मैट्रिक का डेट शीट। ठीक है, देखिए आपका बिहार बोर्ड का जो फाइनल पेपर है ना, उसका गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः कह सकते हैं हम लोग, किस डेट से शुरुआत होने वाली है इस पेपर का। देखिए कब से शुरू होने वाला है इस पेपर जो है आपका, वो 17 फरवरी से शुरू होने वाला है। सबसे पहला पेपर जो है ना आपका, वो 17 फरवरी को है। और देखिए 17 फरवरी की बात करें तो 17 फरवरी में आपके पास जो आपकी मातृभाषा है, जिसको हम लोग हिंदी कहते हैं, शुरुआत वहीं से हो रही है। ठीक है ना, तो आपके हिंदी पेपर से शुरू होने वाला है। पहले शिफ्ट में भी हिंदी है और दूसरे में भी हिंदी है। शिफ्ट आपको पता चल रहा होगा कि 2 शिफ्ट में पेपर लिया जाता है। ठीक है ना, पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट। बहुत बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे पेपर देते हैं, तो इसलिए 2 शिफ्ट में लिया जाता है। तो दूसरे दोनों शिफ्ट के बच्चों के लिए एक ही पेपर होने वाला है। कौन सा? आपके हिंदी का पेपर होगा। अब जिस बच्चे का जो भी शिफ्ट होगा तो वो आराम से जाके उस शिफ्ट में अपना पेपर देगा। चलिए, उसके बाद देखिए भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा बताइए, मैथमेटिक्स, गणित, है ना। दूसरा पेपर जो है आपका वो 18 तारीख को है। इस दोनों पेपर के बीच में कोई भी गैप नहीं है, सिर्फ आपको अब अभी से प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पेपर के बीच में कोई गैप है नहीं, और अभी से आपको सोच के पूरा प्लानिंग और रिवीजन के साथ जाना पड़ेगा। यदि आप ये सोचेंगे कि हाँ पेपर दिया और उसके बाद से हमने रिवीजन करने का सोचा, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गैप वगैरह नहीं है। तो पहले से आपको फुल प्रिपेयर होकर एग्जाम के लिए जाना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो देखिए 18 तारीख को आपका मैथमेटिक्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजे से आप लोग देंगे, ये पूरा उम्मीद है मुझे। और 19 जो 19 फरवरी है, 19 को आपका है संस्कृत का पेपर। ठीक है ना, 19 को संस्कृत होने वाला है। उसके बाद बात करें 20 का, तो देखिए बैक टू बैक चल रहा है। आप लोग लगातार दौड़ना पड़ेगा भाई आप लोगों को। पेपर में कहीं कोई एक दिन का भी गैप आप लोगों के पास नहीं है। लगातार क्या करना है आपको, रेस में लगातार पूरा जी जान लगा के दौड़ना है और जबरदस्त तरीके से दौड़ना है। ठीक है ना, तो 20 तारीख की बात करें तो देखिए सोशल साइंस, जिसको एसएसटी कहते हैं, सामाजिक अध्ययन आप लोग कहते हैं, उसका पेपर है। 20 के बाद यदि हम लोग बात करें 21 को, तो उसके बाद जो है ना 21 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, ये तो बच्चों आपको पता होगा कि इंग्लिश का नंबर आपके एग्जाम में नहीं जुड़ता है, मार्क्स में नहीं जुड़ता है, बशर्ते पेपर जो है ना आपका ये कंपलसरी है, तो इसलिए इस पेपर को आपको देना ही है, बैठना है और प्रॉपर इसमें भी आपको कहीं ना कहीं अपने अच्छे परफॉर्मेंस को दिखाना है। ठीक है ना, तो 21 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर है। इसके बाद जो है 22 तारीख को आपका साइंस का पेपर है। ठीक है, साइंस का पेपर है। तो इस तरीके से उसके बाद 24 का जो है ये एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, जो ऐच्छिक विषय जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, तो वो जो बच्चे रखते हैं वही देते हैं, जो नहीं रखते हैं वो सब बच्चे नहीं देते हैं। तो ओवरऑल आपके जो है यहाँ पे पेपर की बात करें तो कितने, 1 2 3 4 5 6 टोटल पेपर का एग्जाम होने वाला है, जिसमें टोटल 5 पेपर का जो है आपके मार्क्स एग्जाम के फाइनल रिजल्ट के लिए निकाला जाता है, उसको ऐड किया जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके के बेसिस के ऊपर जो है हमारे बोर्ड, बिहार बोर्ड जो है वो कहीं ना कहीं मैट्रिक का फाइनल पेपर लेते हैं। तो आपके सामने ये डेट शीट है, इसी हिसाब से आपके सारे पेपर होंगे। तो अभी से आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इस
पूरे डेट के हिसाब से अपनी प्लानिंग अभी से शुरू कर दीजिए और एक एक सब्जेक्ट को लेके चलना है, किसी सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं चलना है। प्रॉपर एक एक सब्जेक्ट के लिए अपनी रूटीन फिक्स कीजिए और बहुत अच्छे तरीके से अभी से रिवाइज कीजिए। आपके पास टाइम का कोई कमी नहीं है, 2 महीने का टाइम है, 2 महीने में चाहेंगे तो लगातार आप रिवीजन जो है ना 2 बार तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं सिलेबस का। हाँ, उसके लिए आपको जो है ना बहुत कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसलिए अब इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, अब वो फाइनल काउंटडाउन आपके पास आ चुका है कि आपके 17 तारीख से पेपर शुरू होने वाले हैं। तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और मेहनत अभी से आपको जम के करना पड़ेगा, ताकि भाई जब उसके बाद आपके रिजल्ट आए ना तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मस्ती करने का माहौल होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो करने के लिए पहले से आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। तो ये था भाई डेट शीट, इसी हिसाब से आपको अच्छे से मेहनत कीजिए। और चलिए अभी से आप लोगों के लिए हमारे तरफ से हम तो यही कामना और दुआ करेंगे कि हाँ आप लोग बहुत अच्छे नंबर से एग्जाम पास करें और फिर अपनी आगे की जो है ना लगातार दौड़ शुरू रखें, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। और आपको ऑलरेडी भी पता होगा कि हम लोगों का अभी जो है रिवीजन का पूरा शेड्यूल और चल रहा है सब कुछ लाइव क्लासेस में। लगातार आपके मैथ और साइंस के 10th क्लास का पेपर चल रहा है। बाकी आपके यदि आप हमारे एडोरल क्लासेस पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे ऑलमोस्ट आपको लगभग सभी सब्जेक्ट का मिल जाता है, जो रिकॉर्डेड और लाइव दोनों क्लासेस होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग एडोरल क्लासेस पे एक बार विजिट कीजिए, वहाँ के सारे वीडियोज़ वगैरह को देख के अच्छे तरीके से भी आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।